हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले चैप्टर के बेस्ड कंसेप्ट समझेंगे और असिस्टेड रिविजन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं उस बारे में, तो आप सिर्फ तुक्का मारेंगे। ये मेजर रोल प्ले करता है कंसेप्ट, चाहे आप असिस्टेड रिविजन करें या मल्टीपल चॉइस करें। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक इक्वेशन है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी सी क्या है? ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में, या सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है जो हमारा एक्स वाला ए एक्स प्लस बी वाई है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई है। और सी है कांस्टेंट टर्म, जो एक्स के साथ है वो ए है नंबर, वाई के साथ वो बी है, और जो कांस्टेंट है वो सी है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एबीसी देखें तो साइन भी कंसिडर करिएगा, है ना। यहाँ पर साइन देखना जरूरी है। अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो पहली इक्वेशन को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो बताते हैं, दूसरी को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल जीरो। यहाँ जो कोफिशिएंट है इनको कंपेयर करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो 1 मार्कर में भी आएंगे, 2 मार्कर में भी के की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें तीनों रेशियो का तीनों जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो चाहिए। a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, c1 c2 का रेशियो कंपेयर करेंगे। अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं आते b1 बाई b2 के, इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी हमें ग्राफ पर। तो ग्राफ पर कुछ लाइन इस तरह से मिलेगी, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट होंगे, ये दोनों के लिए सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है, या हम कहीं यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। सेकंड सिनारियो हो सकता है कि हमने जो दो इक्वेशन मिली है उनमें रेशियो कंपेयर करा, a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, और ये भी इक्वल हो गया c1 बाई c2 के। तीनों रेशियो इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो इस केस में हमें कॉन्सिडेंट लाइन मिलती है। कॉन्सिडेंट लाइन क्या होता है? जहां से आपकी पहली लाइन जा रही है उसी पाथ से दूसरी लाइन भी जा रही है, दोनों का सेम पाथ है, तो दोनों बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट मीन्स हमें इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन मिलते हैं। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हमें ग्राफ पर क्या मिले, वो मिलेगा हमें पैरेलल लाइन। कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। ऐसा मिलता है तो ग्राफ पर पैरेलल लाइन मिलेंगी। अब ये पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर दोनों लाइन मिलती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होता है दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है। तो ये तीनों पर हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है, तीन तरह की इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बेस्ड हम असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन एंड रीजन। पहले हम रीजन को चेक करेंगे, फिर असर्शन को। अगर दोनों ट्रू हैं तो हमारा आंसर ए या बी में आएगा, और दोनों में से एक भी गलत तो आंसर सी या डी में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजन। देखिए, रीजन हमें दिया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। यही कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, तो ये तो ट्रू कंडीशन हो गई। अब हमें बोला है कि जो ऊपर दो इक्वेशन दिए उनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। देखिए, ये दिया माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। वन का एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें दी है 1 बाई 2x माइनस का 1 बाई 4y और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन दिए। पहली इक्वेशन से हमें मिलेंगे a1 b1 c1, दूसरी से a2 b2 c2। देखिए, ये हमें मिला a1, ये मिला हमें b1, और ये मिला c1 अलॉन्ग विथ साइन। यहाँ से ये मिला a2, ये मिला b2, और ये मिला c2। चलिए, रेशियो निकालें। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन का ही चेक करना है, तो हमें a1 बाई a2 का रेशियो चाहिए, तो हो जाएगा -1 और अपॉन में 1 बाई 2। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में से 2 पर चला जाएगा, तो ये मिलेगा -2 बाई 1। ठीक है, या -2 भी आप बोल सकते हैं। हमें b1 बाई b2 का चेक करना है रेशियो, तो b1 बाई b2 देखिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन -1 बाई 4। ये 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होने से ऊपर चला जाएगा, ये मिलेगा 2 इंटू 4, जो मिलेगा 8, और नीचे -1। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के पास रहता है, तो हो जाएगा -8। ठीक है। तो देखिए, दोनों रेशियो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई
B2 के। अगर ये वाली कंडीशन है तो क्या मिलता है हमें, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। दैट मीन्स जो पहला वाला असर्शन बता रहे हैं कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन का केस है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ये यूनिक सॉल्यूशन का ही केस है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे दोनों ही असर्शन रीजन ट्रू है। तो देखिए दोनों ही ट्रू है तो आंसर ए या बी में से आपको चेक करना है इस रीजन का यूज असर्शन में हुआ है या नहीं। बिल्कुल हमने इस रीजन का यूज करा है असर्शन में, तो रीजन का यूज असर्शन में हुआ है मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। एग्जाम में केवल आपको इतना लिखना है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन ए। चाहे तो पूरा स्टेटमेंट लिखें या फिर इतना ऑप्शन छोड़ दें, ये आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए पहले हम रीजन देखते हैं। तो रीजन में हमें बोला गया है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हमें पता है ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, मतलब ये फॉल्स है। असर्शन में देखिए दो इक्वेशन है, ये कोइंसिडेंट लाइन बताती है ग्राफ पर, तो चेक कर लेते हैं। 4x + 3y = 5, ये पहली इक्वेशन दी है। सेकंड इक्वेशन दी है 12x + 9y = 10, ये सेकंड इक्वेशन है। हमें रेशियो कंपेयर करना रहेगा, तो चलिए रेशियो देख लेते हैं। ये हमें मिल रहा है A1, ये मिल रहा है B1 और ये मिल रहा है C1। ये मिल रहा है हमें A2, ये मिल रहा है B2 और ये मिल रहा है C2। तो रेशियो कंपेयर कर दें तो देखिए A1/A2 अगर हम फाइंड करेंगे तो A1/A2 हो जाएगा 4/12, दैट मीन्स 1/3। B1/B2 अगर हम देखें तो B1/B2 हो जाएगा 3/9, दोनों ही 3 से सिंप्लीफाइड होते हैं, अगेन 1/3। अगर हम C1/C2 देखते हैं तो हो जाएगा 5/15, दोनों ही 5 से सिंप्लीफाइड होते हैं, तो 1/3। तीनों रेशियो इक्वल आ गए, तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये तीनों रेशियो पे हमें क्या मिलता है, पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन, सॉरी ये पैरेलल लाइन ही कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन सेकंड दी है। ये है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, मतलब जहाँ से एक लाइन जा रही है वहीं से दूसरी लाइन जाएगी, तो ये तो ट्रू है, दैट मीन्स हमें कोइंसिडेंट लाइन देगी। ठीक है, सेकंड वाले में गलत है। तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, दोनों में से जब एक गलत रहता है तो आंसर सी या डी में से आता है, तो सी या डी में से आंसर है। तो देखिए कौन सा गलत है हमारा, असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स है, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन में बोला है 2 स्ट्रेट पाथ आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन इससे इसका नो सॉल्यूशन है। ये कहना चाह रहे हैं कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन दी है। ठीक है, और रीजन में दिया है कि द पाथ ऑफ लाइन क्रॉस ईच अदर, अगर क्रॉस करेंगे तो नो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, और बेसिक बात है कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम असर्शन में चेक करें, क्रॉस ईच अदर में तो नो सॉल्यूशन होते ही, मतलब ये तो रीजन यूज ही नहीं होगा। चेक कर लेते हैं नो सॉल्यूशन का केस है या नहीं है। तो पहली इक्वेशन हमें दी है -3y = 2, और दूसरी इक्वेशन दी हमें -2x प्लस का 6y = 5। पहली इक्वेशन में देखिए x के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 देख लें, ये हमें मिला A1, ये हमें मिला B1 और ये मिला C1। यहाँ मिलेगा A2, ये मिलेगा B2 और ये मिलेगा C2। चलो रेशियो चेक करें, देखिए A1/A2 अगर हम ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/-2। स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर अपने पास रखता है ना। B1/B2 चेक करें तो B1/B2 हो जाएगा माइनस का 3/6, दोनों ही 3 से सिंप्लीफाइड होते हैं, 3 1 3 3 2 6। और अगर आप C1/C2 देखते हैं तो ये हमें मिलेगा 2/5। तो देखिए कंडीशन क्या बनी, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो ये वाली कंडीशन जो है ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, राइट। और अगर लाइंस पैरेलल हो रही हैं, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, मतलब ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो जो असर्शन दिया है ये तो एकदम ट्रू है, ये ट्रू का नहीं। बट जो रीज़न दिया है कि दोनों लाइन क्रॉस करेंगी, ये तो हो नहीं सकता भाई, फॉल्स है। दैट मीन्स असर्शन
ट्रू है, रीजन फॉल्स है। दोनों में से एक गलत है तो आंसर सी या डी में कौन सा ट्रू है? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।